जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और राजधानियां हैं उनको अध्ययन करेंगे और भारत के मध्य कौन सी रेखा है और भारत का जो मानक समय रेखा है वह कहाँ स्थित है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है, इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग बारी से करेंगे। तो भारत के बीचों बीच एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। भारत के बीचों बीच एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के लगभग बीचों बीच भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांट रहा है और यह बीचों बीच स्थित है। बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने पे है? 23.5 डिग्री। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जो भारत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। कितने भागों में? दो बराबर भागों में बांट रहा है। वह कौन सी रेखा है? भारत में स्थित कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जब पूछा जाएगा कि भारत पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि भारत की जो ग्लोब पर क्या स्थिति है उसको हम लोग जान चुके हैं। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के बीचों बीच जो रेखा है कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो गुजरात है। सबसे पहला राज्य गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। भारत कर्क रेखा पर पश्चिमी छोर पर, भारत के पश्चिमी छोर पर जहां से कर्क रेखा शुरू होता है वह कौन सा राज्य है? तो गुजरात के बाद राजस्थान। थोड़ी सी सीमा को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा निकलती है। किस राज्य को? राजस्थान। किस राज्य को? राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। साथ में एमपी मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य है? मध्य प्रदेश। यहाँ एक प्रश्न और आप लोग ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के बाद जो हमारी राज्य है कर्क रेखा पर वह छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आ रहा है। क्या है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा है। कौन सी राज्य है? त्रिपुरा है। कौन सी राज्य? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कौन सी राज्य है? अंतिम मिजोरम। पूर्वी छोर पर कौन सी राज्य है? मिजोरम। पूर्वी छोर पर मिजोरम। सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? सर्वाधिक विस्तार कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य मिजोरम। कर्क रेखा पर भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। और पश्चिमी गुजरात। पश्चिमी राज्य गुजरात। तो कुल कितने राज्य हो गए? यहां से भी प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित कुल कितने राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 8 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? कुल 8 राज्य हैं। यहां से और एक और प्रश्न बनता है कि वह कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? किस राज्य की राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो झारखंड में है रांची। झारखंड की है रांची। झारखंड में रांची है जो झारखंड की राजधानी है और यह कर्क रेखा पे स्थित है। झारखंड यहाँ है और देखिए रांची है।
झारखंड यहाँ और रांची है, जो रांची राजधानी है झारखंड की, वह बीचों बीच कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपके कई प्रश्न इसमें से हैं। कुल कितने राज्य हैं? 8। पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और पूर्वी राज्य तो मिजोरम। सर्वाधिक विस्तार ये मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में। और कुल कितने राज्य? 8। कुल कितने राज्य? 8 राज्य हैं। अब कर्क रेखा कितने पे है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी पे है। 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी अक्षांशी, उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पे है। कर्क रेखा का विस्तार 8 राज्यों में है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। एक राजधानी स्थित है जो रांची है, झारखंड की राजधानी स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है। इन चीजों मुख्य बिंदुओं को देखते जाइएगा। और पूर्वी राज्य जो है वह मिजोरम है, पश्चिमी राज्य गुजरात है। ये हुए हमारे कर्क रेखा। अब इतना बड़ा देश है, उसमें कुछ समय का निर्धारण किया गया है। सभी देशों की एक मानक समय होती है। सभी देशों में एक मानक समय होता है। हमारे देश में भी मानक समय का निर्धारण किया गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी में है। कहाँ है? 82.5 डिग्री पूर्वी में। और कितने राज्यों से? देखिए ये हमारे भारत का विस्तार है। यह मानक समय रेखा लगभग यहीं से होकर गुजरता है। भारत को मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी पर ही क्यों रखा गया? 82.5 डिग्री पूर्वी पर क्यों रखा गया? तो इसके लिए भी एक मुख्य कारण यह है कि जो हमारे भारत का देशांतरी विस्तार है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 67 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, यह हमारे देश का देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी में क्यों लिया गया? क्योंकि जब हम ऐड इसको करेंगे दोनों को, तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 8 7 15, 8 और 7 15, और हंसी लाए 1 और 7 और 9, कितना हो जाएगा? 17। 7 दूनी 14, 2 16, 165 हो जाएगा। इसका जो मध्यमान होगा वह 165 होगा। मध्यमान जो होगा 165 होगा। इसका और इसको दो जोड़कर देखेंगे तो लगभग 165 आएगा। और मध्यमान निकालने के लिए 2 से भाग कर देते हैं। जब 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 82 डिग्री आ जाएगा। इसलिए हमारे जो भारत को देशांतरी विस्तार का जो स्थान रखा गया, मानक समय चिन्हित किया गया कि कहां से लिया जाएगा, तो 82.5 डिग्री पे लिया जाएगा। किस पे लिया जाएगा? 82.5 डिग्री पे ही लिया जाएगा, क्योंकि यह जो मानक रेखा है वह बीचों बीच आ जाएगा। 82.5 डिग्री पे भारत के 2 भागों में बांट देगा, एक पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। यहां से समय का निर्धारण अगर किया जाएगा तो भारत के समय में अलग से कोई मानक समय रेखा की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही मानक समय रेखा से पूरे भारत में समय देखा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 82.5 डिग्री क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या कारण है। तो जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य का जो स्थान है वह 82.5 डिग्री पे आता है। 82.5 डिग्री पे ही आता है। इसलिए भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पे ही है। कितने पे? 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी पे है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी पे है, तो इस मानक समय रेखा से होकर हमारे देश के कितने राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। दूसरा है बिहार। कौन सा है? बिहार। फिर झारखंड, बिहार के बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो कुल कितने राज्य हो गए जो मानक समय रेखा पर स्थित हैं? तो 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो 6 1 2
3 4 5 6। झारखंड नहीं होगा। कौन सा? मानक समय रेखा पे कुल कितने राज्य हैं? मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कुल कितना है? कुल कितने राज्य मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कुल राज्य 5 राज्य स्थित है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य जो मानक समय रेखा पर स्थित है। 5 राज्य। यह 80 है, 80 के बाद यहाँ 84 है, इसके बीच 82 आएगा, यहाँ से लगभग यहाँ से आएगा। कुल कितने राज्य हैं? 5। मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य स्थापित हैं? तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ये हमारे राज्य जो होंगे वह मानक समय रेखा पर जो होंगे। कितने राज्य होंगे? 5 राज्य होंगे। कितने राज्य? 5 राज्य। मानक समय रेखा वाले राज्य यही होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वही यहाँ बिहार भी नहीं रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा जो मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं। तो फिर से हम बताते हैं, मानक समय रेखा पर कुल 5 राज्य हैं। मानक समय रेखा पर कुल 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह हमारी मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं। मानक समय रेखा पर स्थित जो राज्य हैं वह 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कितने? 5। मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य। मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। देखिए मानक समय रेखा पर कुल कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य। कितने राज्य स्थित हैं मानक समय रेखा पर? तो 5 राज्य हैं। कितनी डिग्री पूर्वी पे है? कितने पे कितने देशांतर, कौन सी देशांतर रेखा है जिसपे हमारा मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी पे। इस पे कुल कितने राज्य आते हैं? तो 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कुल 5 राज्य हैं जिससे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्य हैं जिससे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के नजदीक या जो चिन्हित किया गया शहर है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी, प्रयागराज में स्थित नैनी नामक स्थान से मानक समय रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा कहाँ से? नैनी से। उत्तर प्रदेश में नैनी है और नैनी में, उत्तर प्रदेश में नैनी है और नैनी से होकर गुजरती है कौन सी? मानक समय रेखा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। यह हो गया हमारा। इससे पहले हमने देखा कि कर्क रेखा, फिर मानक समय रेखा। अब देखेंगे जो तटीय राज्य हैं, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, तट पे लगे हुए जो जलीय सीमा किन किन राज्यों की है तो उसको देखेंगे। मुख्य रूप से जो प्रश्न बनेगा वह हमारे भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो 9। कितने हैं? कुल भारत के तटीय राज्य 9। कितने हैं? 9। कितने हैं भाई? तो 9 राज्य हैं जो तट पर स्थित है।
कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं। भूगोल में और अधिक गहराई से प्रश्न करने के लिए यहाँ पे जो हमारे तटीय राज्य हैं इनको अलग अलग दो भागों में बांट दिया जाता है, अलग अलग दो भागों में बांट दिया जाता है, और वहां से प्रश्न बनता है कि वह कौन सा तटीय राज्य है जो पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करता है, वह कौन सा तटीय राज्य है जो पूर्वी घाट पर सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है। तो दो भागों में बांट दिया गया है, एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी घाट पर 1 2 3 4 और गोवा 5। पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। जो तटीय राज्य हैं 5 राज्य, तट वाले राज्य कितने हैं? 5 हैं। तट वाले राज्य कितने हैं जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 राज्य हैं जो तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर हैं, तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर है। और पूर्वी घाट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पूर्वी घाट पर भी 4 राज्य हैं। पूर्वी घाट पर 4 राज्य और पश्चिमी घाट पर 5 राज्य। पश्चिमी घाट पर गुजरात है, पश्चिमी घाट पर गुजरात है, गुजरात है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, फिर गोवा है, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक है, समझ जाइएगा। कर्नाटक के बाद केरल। कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट पर। कितने राज्य? 5 राज्य जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। और कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। कुल तटीय राज्य 9 हैं जो जल से स्पर्श करते हुए राज्य हैं। तो कुल कितने हैं? 9 हैं। और पश्चिमी घाट पर कुल कितने राज्य हैं? तो 5 हैं। सर्वाधिक सीमा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। सर्वाधिक 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 विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य, सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है जो पश्चिमी घाट है। किस किस घाट पर है? पश्चिमी घाट पे है। सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य जो गुजरात है वह किस घाट पे है? तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का गुजरात जो सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य है। सबसे ज्यादा इससे हमारी तट तट स्पर्श, सर्वाधिक सीमा हमारे तट की स्पर्श करती है गुजरात। और सबसे कम है, सबसे कम, आगे देख लीजिए, सबसे कम, सबसे कम तो गोवा है, सबसे कम गोवा है। पश्चिमी घाट का सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार जो है वह गोवा का है। पश्चिमी घाट का वह राज्य जो सबसे कम तटीय तटीय विस्तार है वह गोवा का है। और गोवा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर केरल और फिर कर्नाटक और फिर लास्ट में गोवा आता है। क्रम से देखा जाए, इसको क्रम से लगाने के लिए भी पूछ दिया जाता है। तो गुजरात हो गया शॉर्ट में, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा। ये क्रमवार राज्य हैं हमारे जो तट रेखा पे स्थित पश्चिमी घाट पर है। सर्वाधिक विस्तार गोवा का, गुजरात का है। किस राज्य का है? गुजरात का है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर कर्नाटक, उसके बाद गोवा। सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा, सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा। इसी तरीके से पश्चिमी घाट वाले राज्य भी हैं। तो पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक विस्तार जो है वह आंध्र प्रदेश का है। पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक विस्तार किस राज्य का है? वह आंध्र प्रदेश का है। पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है? पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है भाई? तो आंध्र प्रदेश का है। सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश जो किस घाट पर है? तो पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट का सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पूर्वी घाट का सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्रम से देखा जाए उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उड़ीसा है, फिर बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल।
कुल कितने राज्य हैं? तो 9। कुल कितने राज्य हैं? 9। पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? 5। पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? तो 5। सर्वाधिक विस्तार गुजरात का, सबसे कम गोवा का। पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं? तो 4। पूर्वी घाट पर कितने राज्य हैं? 4। सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश, सबसे कम पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और सबसे कम पश्चिम बंगाल। पूर्वी घाट वाले जो राज्य हैं क्रम से सबसे ज्यादा विस्तार वाला आंध्र प्रदेश, उससे कम तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य हैं? 9। कुल तटीय राज्य कितने हैं? कुल भारत के तटीय राज्य 9 हैं। पश्चिमी घाट वाले 5 हैं और पूर्वी घाट वाले 4 हैं। पश्चिमी घाट पर जो सर्वाधिक विस्तार है गुजरात का है, सबसे कम विस्तार जो है गोवा का है। पूर्वी घाट पर 4 राज्य हैं, सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश का है और सबसे कम विस्तार उड़ीसा का है, बंगाल का है। सबसे कम विस्तार बंगाल का है। इस तरीके से हमने ये जो भारत के तटीय राज्य हैं 9 राज्यों के बारे में देखा कि 9 राज्य हमारे कहाँ कहाँ स्थित हैं और सबसे कम तटीय विस्तार किसका है, सबसे ज्यादा तटीय विस्तार किसका है। तो आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और उससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे और उससे उसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी, और उसी क्रम में भारत के जो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, विदेश से लगे हुए हैं। विदेश का तात्पर्य है पाकिस्तान से लगे हैं, अफगानिस्तान से लगे हैं, चीन से, नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जो सटे हुए राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं और किसकी सीमा सर्वाधिक है, वह कौन सा राज्य है जो 2-3 देशों की राजधानी, 2-3 देशों से सटा हुआ है, 2-3 देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। इस तरीके से देखेंगे आगे वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।